दक्षिण रेलवे से 2 ट्रेन कल भागलपुर और बांका के प्रवासी लोगों को लेकर रेलवे स्टेशन भागलपुर पहुंचेगी। इस बाबत जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। भागलपुर के डीएम प्रणब कुमार और एसएसपी आशीष भारती ने अपने तमाम अधिकारियों के साथ रेलवे स्टेशन का मुआयना किया। सोशल डिस्टेंसिंग, मेडिकल चेकअप और घर तक प्रवासियों को पहुंचाने के लिए गाड़ियों की व्यवस्था पर अहम निर्णय लिए गए। सुरक्षा के बाबत 500 जवान की तैनाती सुनिश्चित की गई है। डीएम ने बताया, मुख्य रूप से तेलंगाना से प्रवासियों की वापसी है और अभी 10 दिनों तक लगातार प्रवासियों का आना जारी रहेगा। कल आने वाली 2 ट्रेन लगभग 8:10 पर और शाम 3:10 पर आसनसोल भाया बांका होकर भागलपुर पहुंचेगी। को लाने के लिए जो व्यवस्था की गई है, उस व्यवस्था के अंतर्गत कल 2 ट्रेनें यहाँ आ रही हैं। एक ट्रेन से भागलपुर के पैसेंजर्स आएंगे और एक ट्रेन से बांका के पैसेंजर्स आएंगे। करीब 2500 प्रवासी लोगों के आने की सूचना है। उस स्थिति में यहाँ पर व्यापक तैयारी और इंतजामात किए जा रहे हैं। उसका निरीक्षण आज हम लोगों ने किया और ये व्यवस्था देने की कोशिश की जा रही है कि किसी भी मजदूर को कोई दिक्कत नहीं हुई, आने पर उनका भरपूर स्वागत किया जाए और बढ़िया तरीके से गाड़ियों की टायरिंग करके अपने गंतव्य स्थल तक उनको रवाना किया जाए। उन सभी चीज़ों की तैयारी व्यवस्था के लिए आज हम लोगों ने जायजा लिया। कितने डॉक्टरों की टीम लगेगी यहाँ से? यहाँ पर्याप्त संख्या में डॉक्टरों की टीम लगाई जाएगी ताकि किसी भी प्रवासी मजदूर भाइयों को किसी भी तरह के वेटिंग टाइम बिल्कुल न रहे, ये व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाएगी। भागलपुर के जिलाधिकारी कार्यालय में डीएम प्रणब कुमार की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान रेलवे के मालदा डिवीजन के डीआरएम, आरपीएफ के कमांडेंट, भागलपुर के सीनियर एसपी आशीष भारती, रेलवे के कई अधिकारी और जिले के कई विभागों के प्रशासनिक पदाधिकारी भी मौजूद थे। इस दौरान दूसरे राज्यों से प्रवासी बिहारियों को भागलपुर रेलवे स्टेशन ट्रेन द्वारा लाए जाने की चर्चा की गई और डीएम ने अधिकारियों से पहली खेप में ट्रेन से आ रहे भागलपुर, बांका और मुंगेर के 1200 प्रवासियों के स्वास्थ्य जाँच को लेकर व्यवस्था सहित उनको भागलपुर रेलवे स्टेशन पहुंचने तक से उनके घर तक पहुंचाए जाने की मुकम्मल व्यवस्था के साथ साथ आवश्यक होने पर प्रवासी लोगों को जरूरत का सामान मुहैया कराए जाने का निर्देश अधिकारियों को दिया। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव को लेकर जिला प्रशासन लगातार प्रयासरत दिख रहा है और प्रवासी बिहारियों के लिए भी जिला प्रशासन के द्वारा मुकम्मल व्यवस्था की जा रही है। प्रवासी बिहारियों को लेकर 2 श्रमिक ट्रेन गुरुवार को भागलपुर रेलवे स्टेशन पहुंचेगी, जिस ट्रेन से भागलपुर, बांका और मुंगेर के दूसरे राज्यों में काम करने वाले मजदूर, छात्र और कामगार भागलपुर रेलवे स्टेशन ट्रेन से पहुंचने के बाद अपने अपने घरों को जा सकेंगे। इस बाबत जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन के साथ साथ रेलवे प्रशासन ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। रेलवे एसपी मोहम्मद अमीर जावेद ने भागलपुर रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई दिशा निर्देश आरपीएफ और जीआरपी के अधिकारियों और जवानों को दिया। इस दौरान रेलवे एसपी ने रेलवे पुलिस बल के जवानों को कहा कि लॉकडाउन के कारण परेशानियों का सामना कर रहे प्रवासी मजदूरों और अन्य लोगों को किसी भी तरह की परेशानी न हो पाए। वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सरकार के द्वारा किए गए लॉकडाउन का जिले में कड़ाई से पालन कराया जा रहा है। लगातार 3 दिनों से जिले में एक भी कोरोना के संक्रमित मरीज नहीं मिलने से जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग के साथ आम लोगों ने भी राहत की सांस ली है। जिला प्रशासन के द्वारा कोरोना के कहर पर रोकथाम को लेकर लगातार कवायद की जा रही है। जिले से अब तक 1156 सैंपल जांच के लिए भेजा गया था, जिसमें अब तक 1024 रिपोर्ट आ चुका है और सभी निगेटिव पाए गए हैं, जबकि 127 रिपोर्ट अभी आना बाकी है। पूरे जिले में 493 लोगों को आइसोलेट किया गया है। जिला प्रशासन के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा डोर टू डोर सर्वे का काम तेजी से चल रहा है। पिछले 24 घंटे में स्वास्थ्य विभाग की 1204 टीम के द्वारा 4,64,955 व्यक्ति का सर्वे किया गया है। जिले में अब तक 19,46,988 व्यक्तियों का सर्वे किया जा चुका है। वहीं मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कोरोना वार्ड में भर्ती 3 मरीजों की चौथी रिपोर्ट भी पॉजिटिव आने के बाद चिकित्सकों और स्वास्थ्य विभाग की टीम के माथे पर सिकन देखी जा रही है और अब डॉक्टर दवाई की डोज धीरे धीरे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। पिछले 24 घंटे से भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड और सदर अस्पताल के फ्लू वार्ड में कुल 61 संदिग्ध मरीजों की स्क्रीनिंग की गई है, जिसमें 32 लोगों को डॉक्टरों ने होम क्वारंटाइन पर 14 दिनों के लिए भेज दिया है। भागलपुर के विधायक अजीत शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर मुख्यमंत्री से बिहार में बंद पड़ी शराब की दुकानें खोले जाने की मांग की है। कांग्रेस विधायक ने कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव को लेकर सरकार द्वारा किए गए लॉकडाउन के कारण बिहार में सभी तरह के कल कारखाने, उद्योग, दुकान, व्यापार बंद होने के कारण राजस्व की काफी कमी हो गई है और सरकार को सभी गरीब जरूरतमंद लोगों की मदद भी करनी है। इसको लेकर उन्होंने
मुख्यमंत्री से 4 वर्षों से बंद पड़ी शराब की दुकानें खोलने की मांग करते हुए कहा कि इससे बिहार में राजस्व बढ़ेगा और जो भी व्यक्ति शराब छोड़ना चाह रहे थे वे इन 4 वर्षों में शराब छोड़ चुके हैं। विधायक ने कहा कि भागलपुर के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में अब तक मात्र 360 कोरोना जांच का किट आया है, जो कि नाकाफी है। सरकार जल्द से जल्द भागलपुर में और जांच किट भेजे। अजीत शर्मा ने मुख्यमंत्री से दूसरे राज्यों से आने वाले सभी प्रवासी बिहारियों के लिए ट्रेन का टिकट जहां से वे लोग ट्रेन में सवार हो रहे हैं वहीं मुहैया कराए जाने की मांग भी की। कांग्रेस नेता ने रमजान को देखते हुए सरकार से प्रतिदिन कुछ घंटों के लिए दुकान और बाजार खोलने की भी मांग की है। भागलपुर के विधायक ने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देश के बावजूद जिले के अधिकारी जरूरतमंद लोगों को जरूरत का सामान और सुविधाएं मुहैया करा रहे हैं, इसलिए मुख्यमंत्री खुद राज्य के सभी जिलों में उत्पन्न स्थिति की मॉनिटरिंग करें। अजीत शर्मा ने बिजली बिल सहित अन्य चार्ज की वसूली को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए इस पर तुरंत रोक लगाने की भी मांग की है। राजस्व की कमी हो गई है, चूंकि सारा चीज बंद है, व्यापार बंद है, जीएसटी वो कलेक्शंस नहीं हो रहे हैं, दुकान भी नहीं खुल रहा है, इनकम टैक्स के पैसे भी जिनको शेयर मिलना है वो भी नहीं मिलेंगे, सारे तरह से इनके राजस्व की हानि हो रही है। लेकिन उनको तो गरीबों को मदद करना है। मैं सबसे पहले उनसे आग्रह करूंगा कि आपने 4 वर्षों से शराब की दुकानें पूरे बिहार में बंद करके रखी है। अब जिनको आदत लगी थी छोड़ने का वो तो छोड़ चुके होंगे। अब हम चाहते हैं, मेरा आग्रह होगा कि आप शराब की दुकानों को खोलें ताकि उससे सरकार को राजस्व आए, उस राजस्व से गरीबों को राशन और आप नगद राशि दे सकें। दूसरी बात, आप जो ये किट भागलपुर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में मात्र 360 किट 5 दिन पहले आया। 360 किट से कितने लोगों को आप जांच कर सकते हैं? जब तक आप पूरा जांच नहीं करिएगा तब तक ये कोरोना वायरस का जो महामारी है उसको आप रोक नहीं सकते हैं। भागलपुर के कोर्ट सुरक्षा में प्रतिनियुक्त अरवल निवासी सब इंस्पेक्टर मोहम्मद समीम की मौत हृदय गति रुक जाने से हो गई। दरअसल मोहम्मद समीम काफी दिनों से बीमार चल रहे थे और देर रात सांस लेने में तकलीफ होने के बाद उन्हें मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान आज तड़के सुबह उनकी मौत हो गई, जिसके बाद उनके पार्थिव शरीर को भागलपुर के पुलिस लाइन लाया गया, जहां पुलिस अधिकारियों के साथ जवानों ने उनके पार्थिव शरीर पर पुष्पांजलि कर उनको श्रद्धांजलि दिया और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। इसके बाद उनके पार्थिव शरीर को स्वास्थ्य सम्मान एम्बुलेंस के माध्यम से उनके पैतृक निवास स्थान अरवल भेजा गया। इस दौरान सिटी एसपी सुशांत कुमार सरोज ने बताया कि सब इंस्पेक्टर मोहम्मद समीम हार्ट डिजीज के पेशेंट थे और तबीयत खराब होने के बाद उन्हें अस्पताल लाया गया था, जहां डॉक्टरों के लाख कोशिश के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। भागलपुर पुलिस प्रशासन उनके योगदान को हमेशा याद रखेगा और उनके पार्थिव शरीर को सम्मान के साथ घर भिजवाया जा रहा है। भागलपुर के पुलिस जिला नौगछिया में कोरोना महामारी आपदा से निपटने के लिए सरकार ने क्वारंटाइन केंद्र बनाया है, जिसमें बाहर से आए मजदूर एवं लोगों को सुरक्षित रखने को लेकर इसमें भर्ती किया गया है। वहीं गोपालपुर प्रखंड के बाबूटोला कमलाकुंड मध्य विद्यालय में क्वारंटाइन सेंटर पर बाहर से आए ग्रामीणों ने बताया कि हम लोग जब से भर्ती हुए सिर्फ चावल, दाल और सूखा राशन दिया जा रहा है, पीने के लिए शुद्ध जल तक नहीं दिया जा रहा है। रात में मच्छर काफी परेशान करते हैं और मच्छरदानी की व्यवस्था भी नहीं है। पूरी तरह हम लोग नरकीय जिंदगी जी रहे हैं। वहीं ग्रामीण फूल कुमार यादव ने कहा कि जब इस बात को लेकर अंचलाधिकारी से बात की तो उन्होंने पदाधिकारी का हनक दिखाते हुए खरी खोटी सुना दी। वहीं ग्रामीण और गोपालपुर अंचलाधिकारी से बातचीत का ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जो चर्चा का विषय बना हुआ है। कि सारी आलू दिलिए तेल नहीं है, दिलिए खाली 4 आलू चावल हल्दी नहीं मसाला कुछ नहीं दिलिए। कल के जाइए यहाँ से, तुम्हारा काम कोई काम नहीं है, जाइए यहाँ से, तुम्हारा कुछ क्या बोले सीओ। उसके बाद क्या हुआ? कुछ नहीं, तो आप चलो घर चला। हमारा पर यहाँ सब बहुत तरह की दिक्कत है। यहाँ पर कोई आप यहाँ पे कब से रह रहे हैं? हम लोग यहाँ पर 10 दिन से रह रहे हैं। क्या इस यहाँ पे क्या सब उपलब्धता हुई है सरकार के द्वारा? उपलब्ध यहाँ पर कुछ नहीं हुआ, सिर्फ वही जो राशन देख रहे हैं आप वही हुआ और दूसरा कोई सामान नहीं है यहाँ पे। क्या चीज़ आपको नहीं मिला है? नहीं उसमें साबुन है, नहीं तेल है, नहीं बेर है, नहीं और कुछ नहीं, सिर्फ मच्छरदानी मिला है? मच्छरदानी नहीं मिला है, थाली भी नहीं मिला है, बिस्तर भी नहीं मिला है। खाने के सामान में आपको क्या क्या उपलब्ध नहीं है और क्या क्या उपलब्ध है? खाने के सामान में वही दिया है, चावल दाल आलू और चना दिया है, इसके अलावा कुछ नहीं है।
वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए सरकार द्वारा किए गए लॉकडाउन के कारण गरीब मजदूर लाचार लोगों को हो रही परेशानियों को देखते हुए भागलपुर के विधायक अजीत शर्मा की धर्मपत्नी डॉक्टर विभा शर्मा के द्वारा लगातार भागलपुर के जरूरतमंदों को राशन मुहैया कराया जा रहा है। इसी कड़ी में पाक महीना रमजान के मौके पर डॉक्टर विभा शर्मा के द्वारा भागलपुर के हुसैनपुर और मस्कन बरारी में सैकड़ों अल्पसंख्यक परिवारों के बीच सूखा राशन और जरूरत के सामान का वितरण किया गया। इस दौरान विभा शर्मा ने लोगों से लॉकडाउन का पालन करने और सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल करने की भी अपील की। लॉकडाउन को लेकर नाथनगर के समाजसेवी विजय यादव लगातार 42 दिनों से गरीब जरूरतमंदों के बीच जिले के हर इलाके में जाकर राशन का वितरण कर रहे हैं। इसी कड़ी में समाजसेवी विजय यादव को भागलपुर 0 माइल के ज्योति बिहार कॉलोनी से गरीब मजदूर परिवार के लोगों ने समस्या फोन कर बताया और विजय यादव ने तुरंत ज्योति बिहार में पहुंचकर सैकड़ों लोगों को राशन वितरण किया। वहीं इस मौके पर भोजपुरी सिंगर अनीता सुमन भी मौजूद थी। भोजपुरी गायिका ने लोगों को भोजपुरी गाना गाकर सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर जागरूक किया और विजय यादव ने बताया कि 0 माइल के ज्योति बिहार कजरेली के तमौनी मोड़ नाथनगर के चौक के पास टोटल 500 पैकेट का राशन वितरण किए। वैश्विक महामारी के बीच सरकार द्वारा लगाए गए लॉकडाउन 3 के कारण गरीब जरूरतमंद लाचार लोगों को होने वाली परेशानियों को देखते हुए भागलपुर नगर निगम की पूर्व उप महापौर सह भाजपा नेत्री डॉक्टर प्रीति शेखर के द्वारा लगातार जरूरतमंद लोगों के बीच राशन, जरूरत का सामान और खुद से पका हुआ भोजन का वितरण कर रही है। भागलपुर शहर के अलग अलग वार्ड के लोग विक्रमशिला कॉलोनी स्थित पूर्व उप महापौर के आवास पर पहुंचकर जरूरतमंद लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल करते हुए राशन और जरूरत का सामान वितरित किया जा रहा है। सामान वितरित करते वक्त लोगों को 6-6 फीट की दूरी पर घेरा बनाकर खड़ा कर दिया जाता है। साथ ही पूर्व महापौर देर शाम भागलपुर के फुटपाथ, स्टेशन चौक, बुढ़ानाथ मंदिर चौक सहित विभिन्न मलिन बस्तियों में जाकर गरीब लाचार लोगों को अपने हाथों से पके भोजन भी उपलब्ध कराती है। भाजपा के जिला मंत्री मनीष दास ने वार्ड नंबर 42 अलीगंज स्थित गंगटी मोहल्ले में 50 जरूरतमंद परिवारों को खाद्य सामग्री आपूर्ति कराई। उन्होंने कहा कि यह समाज चूंकि मुफस्सिल है और नगर निगम क्षेत्र के बीच में पड़ता है, नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत आने के बावजूद कोई भी सेवाएं यहां तक काफी दिक्कतों से पहुंच पाती हैं, परंतु हम समाज के लिए हमेशा से कुछ योगदान देते आए हैं। यहां के बहुत से लोगों ने फोन कर बताया हमारे समाज में काफी परेशानी हो रही है, लोग कमाने नहीं जा पा रहे हैं, मजबूरन एक समय खाना खाकर दिन गुजारना पड़ रहा है। उसके बाद तुरंत कार्रवाई करते हुए मनीष ने अपने मित्र अजय पासवान को, जो कि दाऊद वार्ड के निवासी है और पेशे से शिक्षक है, उनके सहयोग से समाज के 50 परिवारों के लिए राशन की व्यवस्था की। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए समाज में खाद्य सामग्री बांटी गई, जिसमें शंभू पासवान, नेमो पासवान, छनगुड़ी पासवान, राहुल कुमार ने सोशल डिस्टेंसिंग को कायम रखने में काफी सहयोग दिया। बेमौसम आंधी, बारिश व ओलावृष्टि ने किसानों की कमर ही तोड़ दी है। किसानों के जख्मों पर मरहम लगाने के लिए सरकार ने क्षतिपूर्ति राशि देने की घोषणा की है, लेकिन किसानों के अनुसार भ्रष्ट सिस्टम की नजर अब उस राशि पर भी अपना हिस्सा जमाने लगी है। मामला पीरपैती प्रखंड के बाखरपुर पूर्वी पंचायत का है, जहां किसानों ने उस पंचायत के कृषि सलाहकार पर दलालों के माध्यम से पैसा लेकर आवेदन फॉरवर्ड करने का आरोप लगाया है। किसानों के अनुसार जिस किसानों के पास कम जमीन है उससे पैसा लेकर ज्यादा पैसे की अनुशंसा की जा रही है, और जिन किसानों के पास जमीन ज्यादा है और नुकसान भी ज्यादा है, अगर वे पैसे नहीं देते हैं तो उन्हें मामूली रकम की अनुशंसा की जा रही है। किसानों की शिकायत मिलने पर प्रखंड कृषि पदाधिकारी ने मामले पर संज्ञान लेते हुए किसानों से मिलकर उनकी समस्याएं सुन संबंधित कर्मचारी से स्पष्टीकरण मांगने की बात कही है। कुछ इसी तरह की कहानी अन्य पंचायतों में भी सुनने को आ रही है। इसकी जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की जरूरत है। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बुधवार को सुल्तानगंज के कृष्णगढ़ चौक पर पुतला दहन किया। बताते चलिए, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के युवा प्रदेश अध्यक्ष सह सुल्तानगंज विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी हिमांशु पटेल ने पुतला दहन के दौरान राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हिमांशु पटेल ने सूबे के मुख्यमंत्री पर कड़े लहजे में निशाना साधते हुए कहा कि राज्य के बाहर फंसे मजदूरों एवं अन्य लोगों को जल्द वापस लाने के लिए ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जाए, प्राकृतिक प्रकोप से किसान के हुए नुकसान की भरपाई की जाए, जिनके खाते में अभी तक राशि नहीं डाली गई है उनके खाते में अविलंब राशि डाली जाए। इस मौके पर प्रखंड अध्यक्ष मिथिलेश चंद्रवंशी, नगर अध्यक्ष अश्वनी कुमार बंटी, बजरंगी पासवान सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे।